जय गुरुदेव। चेतावनी सत्संगियों, यह दुनिया है, इसे अपने कर्म अनुसार इन्हीं भोग योनियों में रहना है। उन्हीं नीच योनियों में जाने का कर्म करते हैं। अभी कहने से मान नहीं रहे, आगे उन्हें पछताना होगा। साधन करने वाले प्रेमी जनों को आदेश दिया जाता है कि सदा सूरत के जगाने वाले साधन में लगे रहें और दुनिया की कार्रवाई कम कर दें ताकि ज्यादा फसाव न होने पावे। अपना अमूल्य वक्त लगाकर शब्द मार्ग के साधन में लगे रहो। जीवन के अंत समय तक तुम अपना सच्चा मित्र शब्द पकड़ लो। जीव अपनी सफलता से अपने आप को भूल चुका है। जब तक इसे गुरु सहारा न देगा तब तक जागना नहीं हो सकता है। अपने कर्म पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कारण भी हो सकता है कि हम कर्म अपनी भूल से बुरे करते हों और हमारी सूरत बजाय पवित्र होने के गंदी होती चली जाती हो। गुरु हिदायत से प्रेमी को कर्म करना चाहिए। गुरु समझाता है कि किस भाव से जीव कर्म करेगा तो इसका यहाँ फंसना यानी कर्म बंधन में नहीं होगा। रचना रहस्य। कर्म रचना अति सूक्ष्म और बहुत अधिक बारीक है। इसे समझना असंभव है। हाँ, महापुरुषों की यदि कृपा रही तो समझ सकता है। कर्म के बस होकर जीव अनादिकाल से नट की तरह नाच रहा है। कर्म और अकर्म। कर्म वासनाओं के आधार पर होते हैं। जैसी जिसकी वासनाएं वैसा ही कर्म अपनी इंद्रिय द्वारा करेगा और फिर उसका भोक्ता बनेगा। अकर्म आंखों के ऊपर है। यदि शरीर कर्म से छुटकारा पाना चाहता है तो गुरु के पास पहुंचकर आंखों के ऊपर जो रास्ता सूरत के जागने का है, जहां पर सूरत को होश दिलाया जाता है, उस अवस्था में पहुंचकर कर्म कट जाते हैं और सूरत अकर्म गति प्राप्त कर लेती है। ऐसी अकर्म गति बगैर महान आत्माओं के प्राप्त नहीं होती है। शरीर कर्म का बंधन सदा से चला आता है और हम इतने ज्यादा अभ्यस्त शरीर मोह के हो गए हैं कि इसे छोड़ना भी पसंद नहीं करते हैं। मुझे तो इसका बहुत दुख है। दुनिया के लोग लालच के वशीभूत होकर नाच रहे हैं। उन्हें ज्ञान अज्ञान का पता नहीं। जड़ वासनाओं से इस चेतन शक्ति का अनुभव चाहते हैं और उसी का दिग्दर्शन चाहते हैं। उन्हें अफसोस करना चाहिए। तुम्हारे अंदर ही नाद हो रहे हैं, क्यों नहीं सुनते हो? रतन जवाहर की खदान तुम्हारे पास है, तुम मुझसे महरूम हो। गुरु से युक्ति लेकर अपने अनमोल जवाहर को प्राप्त करो। जब तुम गुरु के पास जिज्ञासु बनकर पहुंचोगे और अनमोल नाम धन पाने का प्रश्न गुरु से करोगे तो यह सत्य है कि गुरु नाम धन जरूर देगा। तुम्हारी जिज्ञासा गुरु को मालूम है। वह जानता है तुम नाम धन चाहते हो या तुम अपने स्वभाव के अनुसार प्रश्न किया है। संसारी लोग। बहुत से लोग गुरु के पास पहुंच जाते हैं किसी आदमी के जरिए से, या उनको दूसरी जगह बैठने या गप मारने को न मिली तो चले महात्मा के पास आकर एक प्रश्न कर दिया। यदि उन्हें समझा दिया गया और समझ में भी आ गया, पर अपने मूढ़ अज्ञान भाव से उसे ठुकरा कर फिर उसी अनिच्छा स्वभाव में बरतने लगे। ऐसे लोग जिज्ञासु नहीं होते हैं। वह तो अपना समय नष्ट कर चुके हैं, दूसरों का समय जाया करते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि कीमती वक्त किसी का कोई जाया करता है तो उसे पाप का भी भागी बनना होगा और एक दिन उसके लिए भी आता है, अब कि उसे पछताना होगा। यह मत समझो कि किसी को धोखा देता हूं तो मेरे लिए धोखा नहीं होगा, धोखा तुम्हारे लिए भी अवश्य होगा। करनी का फल।
मनुष्य की करनी का फल सबके सामने देर अबेर आएगा। यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इन दोनों का परिणाम हमारे सामने अवश्य आवेगा। परमात्मा हमारे लिए नहीं है, पर परमात्मा के लिए हम हैं। हम उसे नहीं देखते हैं, पर वह हमको देखता है। हम में वह आँख नहीं है जो हम उसे देखें, उसमें वह आँख है जो मुझे देखता है। जो परमात्मा की सत्ता से जुड़ गए हैं वह परमात्मा को सब जगह देखते हैं। हम परमात्मा से जुदा हैं, इसलिए परमात्मा सब जगह मौजूद नहीं है। हमारे कर्तव्य, तुम यह कोशिश करो कि परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। यदि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है तो तुम गुरु के पास पहुंचो, वह तुम्हें परमात्मा के साथ जुड़ने का भेद देगा। गुरु वह शक्ति है जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। बाहर की आंखों से हम मनुष्य गुरु देखते हैं। समय तो यह है कि जो आत्मा परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़कर उसकी तद्रूप हो गई, वह उस परमात्मा का रूप है जो कि अपनी सत्यता गुरु रूप में प्रकट करता है, अर्थात अपना बोध कराता है। जीवन के लक्ष्य का निशाना मुर्गा भी जानती है, पतंगा अपने लक्ष्य को समझता है, हंस अपने को समझता है। पक्षियों की यह हालत है जो कि अपने वसूल को समझ रहे हैं, पर अफसोस है कि हम मनुष्य नहीं समझ रहे हैं। स्वार्थ भाव में आकर कर्म करें और अपने विचार से कुछ न समझें, यह हमारी भूल है। साधक के कर्तव्य, हर क्रिया आपको उतनी ही करनी होगी जितना कि हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को कायम रख सकें। परमार्थ कमाने के साथ साधक को ज्यादा फसाव संसार में नहीं रखना चाहिए। साधक को फसाव ज्यादा संसार में रहा तो जब साधक साधन में बैठेगा उस वक्त उसका मन नहीं लगेगा और अकुलाकर साधन छोड़ देगा। साधन करने वाले में इस बात की बहुत बड़ी कमी रहती है जो दूर नहीं कर पाते हैं। या तो साधक अपना स्वभाव साधन के वक्त ऐसा डालें कि जब साधन में बैठें उस वक्त सब काम छोड़कर साधन में अपना चित्त मन सूरत लगाए रखें। जब तक साधक इस स्वभाव का साधन नहीं करेगा तब तक मन सूरत एकाग्र नहीं होंगे। गुरु के साथ साधक का स्वभाव बदल जाता है, तब साधक साधन में सफलता प्राप्त कर पाता है। जब तक इंद्रिय स्वभाव में कमी नहीं होगी तब तक सूरत जागेगी नहीं। आंख, कान, जबान, नाक, इंद्रिय, इनका फसाव भोगों के साथ है। यह इंद्रिय भोगों के साथ लगकर गुलाम बन गई है। मन इंद्रिय द्वारों पर बैठकर द्वार का पहरेदार बन गया और सूरत मन की खिजामतदारी करती है। इसी से लोग संसार में फंसे हुए हैं। जब इंद्रियां यानी आंख, कान, नाक, जबान, इंद्रिय भोगों से वैराग हो तब मन इंद्रिय द्वारों पर बैठकर रस लेना बंद कर देगा और बाद में सूरत को नाम के साथ जोड़ने का मौका मिलेगा। पर गुरु दयाल मिले और अपनी कृपा से इंद्रियों को और मन को समझौती देकर मोड़ें, तब किसी समय में यह मन मानता है। मन भोगों का दास बना हुआ है। दास कभी नहीं चाहता कि हम राजमहल के सुख को छोड़ दें, उसे गुलामी में आनंद आते हैं। संत कृपाल होते हैं, मन को समझा कर अंतर का सुख बख्शते हैं, तब सच्चे स्वाद रस की खबर पड़ती है। फिर भी मन अपने स्वभाव अनुसार सच्चा परख पाकर भी उसे ठुकरा देता है। मन अपनी आदत से मजबूर है। लोग शिकायत करते हैं कि हमें अंतर में शब्द और प्रकाश मिलता है और अब क्या हो गया है जो कि शब्द बंद हो गया। साधकों को समझाया जाता है कि हर श्वास के साथ कर्मों का खजाना चल रहा है।
साधन में जब तरक्की होती है उस वक्त श्वास के साथ मलिन पर्दा नहीं है, इसको ध्वनि सुनाई देती है अथवा प्रकाश नजर आता है। जिन जिन श्वासों के साथ पाप किए हैं, जब वह उनके साथ हो जाता है तब साधक शिकायत करता है कि अब गुरु दया नहीं हो रही है। साधक को समझाया जाता है कि गुरु दया का वेग हर वक्त जारी है। उसने अपनी संकल्प शक्ति दी है, उसी इच्छा शक्ति से साधक की तरक्की होती है। साधन में लगे रहना चाहिए। श्वास के साथ वाले कर्म कट जाएंगे और बाद में शब्द सुनाई देगा और प्रकाश भी ज्यादा दिखाई देगा, और गुरु की कृपा रही तो अब से आगे बहुत ज्यादा तरक्की होगी। साधन करने वाले साधक गुरु के शब्दों को भूल जाते हैं, इसी कारण उन्हें यह दशा भोगनी पड़ती है और अविश्वास के दायरे में आकर कुल मालिक की दया ठुकरा देते हैं। दया के निशान। जब साधक का साधन में मन लगे, प्रेम आवे, विरह सतावे, संसार नाशवान दिखाई दे, गुरु के सिवा और कोई हितकारी नजर न आवे और शब्द लगातार बगैर मुद्रा लगाए सुनाई दे, उस वक्त गुरु की महान दया समझना और जानना चाहिए। ऐसी अवस्था में साधक को और तेजी के साथ साधन करना चाहिए ताकि अंतर में शब्द की धारा जारी हो जावे। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कुत्तों की गति में चल रहा है। जो मनुष्य काम के वशीभूत हैं वह कामी कुत्ता है। उसे हड्डी से मोह रहेगा और हड्डी में रस नहीं होगा। जब साधक गुरु कृपा से तीसरे तिल पर पहुंच जाता है और तिल का विरह अंग लेकर फोड़ देता है, तब साधक की सूरत लिंग देश में पहुंचना शुरू करती है। साधक की सूरत गुरु कृपा से तीसरे तिल पर टिकने लगे, उस वक्त ऐसा मालूम होता है कि हमने गुरु से प्रश्न किया और तुरंत उत्तर दे दिया। साधक की सूरत जब तिल फोड़ लेती है और स्वर्ग, बैकुंठ धाम या शक्ति लोक की तरफ चढ़ना प्रारंभ करती है, उस समय साधक के गिरने के अनेक साधन बनना शुरू हो जाते हैं। एक तो साधक को सिद्धि प्राप्त होती है जो कि अनेकों प्रलोभन साधक को देती है। अनेक मन मोहिनी सूरतें नजर आनी शुरू होती है। साधक ने इतना मन मोहना रूप नहीं देखा। अंतर की रचना। एक सुंदर स्त्री यहाँ पर यदि किसी साधक की निगाह में आ जावे तो साधक उसकी ओर बहुत देर तक देखता है, और जो विकारी अंग पैदा हुआ है देखकर वह जल्दी नहीं जाता है। वैसे ऊपर के लिंग लोक में साधक को स्त्रियां भी मिलती है। उनके रूप बड़े अद्भुत हैं, जिन्हें देखकर साधक उनको छोड़ना नहीं चाहता। साधक कहता है कि मैं इनको देखता रहूं और यहीं पर रहूं, चाहे गुरु मुझसे छूट जावे पर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। वे सुंदर स्त्रियों के लोक हैं। गुरु को सर्वदा के लिए साधक त्यागना पसंद करता है, परंतु उनके पास से नहीं हटना चाहता है। दिल सदा चाहता है कि यहाँ से हटूं नहीं, इन्हीं की छवि को देखता रहूं। जब वहां की मन मोहिनी महामाया साधक के मन को खींच लेती है, उस वक्त मंडल पर बड़े बड़े दृश्य नजर आने लगते हैं जो कि माया के बने होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को हुक्म होता है कि तुम अपनी कला के द्वारा साधक को हमारी ओर मत आने देना। साधक को साधना में बड़े बड़े नृत्य नजर आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों के सामने स्त्रियां आ जाती है और उनके नाच शुरू होते हैं। साधक ऊपर नीचे दाएं बाएं देखता है तो उन्हीं मोहिनी शक्लों को देखता है और उनके साथ विहार करता है। आप किसी क्लब में जाओ जहां पर अंग्रेजी नृत्य होता हो, वहां से आपका मन नहीं हटता और दौड़कर लोग रोज जाते हैं। बाधक माया। साधक के लिए बड़ी कठिनाई है, जबकि चेतन माया अपना खेल दिखाकर अपना हाथ गले में डाल देती है।
वहाँ स्त्रियों का हाथ अति मुलायम है। जिस साधक के गले में स्त्रियों का हाथ हो और चारों तरफ साधक उन्हीं स्त्रियों को देखता हो, बताओ किसका नशा चढ़ेगा। साधक किसी हालत में माया से छुटकारा नहीं पा सकता। जब माया ने साधक के मन पर अधिकार जमा लिया और माया ने समझ लिया कि गुरु इनके यहाँ से उठ गया, उसी समय माया अनेक फूरना पैदा करके साधक को वहां से भी गिरा देती है। साधक की अवस्था। साधक की कैसी अवस्था होती है, जैसी कामी कुत्ता क्वार के महीने में पागल होकर चारों तरफ काम के वशीभूत होकर नाचता है। गुरु की जरूरत। साधक को गुरु की इसलिए जरूरत है, जब सूरत गुरु कृपा से तीसरा तिल फोड़ेगी, उस वक्त शक्तियां साधक के पास गिराने हेतु आवेगी। यदि गुरु समर्थ है तो साधक को बचा लेगा, नहीं तो साधक अपनी साधना से गिर जाएगा। एक तो साधक बगैर गुरु के नाशवान संसार नहीं छोड़ता है। गुरु ने साधक के साथ बहुत जबरदस्त कृपा की और कुछ समय में जाकर संसार से वैराग कराकर साधना में लगाना चाहा, तो साधक के लिए अनेक विघ्न अंदर और बाहर हैं। जाति बिरादरी। जब साधक गुरु के पास गया और सत्संग करना शुरू कर दिया और कुछ समझ परमार्थ की आनी शुरू हुई और संसार नाशवान मालूम पड़ने लगा और कुछ काम संसार का कम किया कि उसी वक्त घर वाले कुटुंबी जाति बिरादरी पहुंचने लगे। अनेक प्रकार के वचन सुनाना शुरू किया। तुमने जाति छोड़ी, अपनी बिरादरी से मुख मोड़ा, तुम्हें अब लज्जा समाज की नहीं है, तुमने बेधर्म रास्ता अपना लिया और महात्मा अच्छे नहीं हैं, दूसरे गुरु कर लिया, अब अपनी जाति में तुमने कलंक लगा दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, छोड़ दो वह रास्ता। अनेक दबाव देकर बहुत से परमार्थी स्त्री पुरुषों का रास्ता बिरादरी सच्चे रास्ते से छुड़ा देते हैं और उनको सदा के लिए गुमराह कर देते हैं। गुरु का त्याग। साधक बाहर की परेशानी से गुरु को त्याग देता है और यहाँ तक देखने में आता है कि उसी गुरु का विरोधी बनकर पूरी मुखालफत करता है। और यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने महात्माओं के प्रति झूठी गवाहियां भी कचहरियों में दी। गुरु का पथ अपनाना सरल नहीं। साधक की ताकत नहीं कि अपनी करनी से मुड़ जावे। साधक को गुरु का सहारा पूरा लेना होगा, वरना हर प्रकार के विघ्न सतावेंगे। हो सकता है कि साधक गिर जावे, गुरु का सहारा है तो साधक नहीं गिरेगा। साधकों, गुरु का पथ अपनाना सरल बात नहीं है। तुम्हें जब गुरु अपने होंगे, उनके पूर्व कुर्बानी करनी होगी। कुर्बानी यह है कि इंद्री दमन करना होगा, मन दमन करना होगा, शरीर सुखाना होगा और गुरु चरणों पर अर्पण करना होगा। जिस साधक को इस तरह की कुर्बानी करनी और अपना तन मन गुरु पर चढ़ाना है, वही साधक परमार्थ के काबिल है। कुछ महात्माओं की मिसालें मिली है। साधक महात्मा के पास गए और अपने स्त्री बच्चों को साथ ले गए। कुछ दिन महात्मा की संगत में रहे, सत्संग किया। जब दुनिया की आंधी आई तो भागकर अलग हो गए। ऐसे साधक नहीं, वे तो निपट धोखेबाज हैं। महात्मा को भी धोखा देना चाहते हैं, आए नर्क चले गए। ऐसे जीवों को न तो यहाँ सुख है और न बाद मरने के। यहाँ भी दुखी हैं और बाद मरने के तो निश्चय नर्क में जावेंगे। जब साधक यहाँ संसारी सत्संगियों की झड़प नहीं सह सकता और यहाँ आसक्ति का त्याग नहीं कर सकता है, तो क्या यह राज्य त्याग देगा? असंभव। यदि साधक मालिक के पास पहुंचना चाहता है तो उसे खुलकर नाचना होगा। जिज्ञासा नहीं। मालूम होता है कि साधक में प्रेम के मिलने की खोज पैदा नहीं हुई। इसी कारण महात्मा के पास जीव आए और खाली रह गए।
क्या वह साधक बनेंगे जिनके अंदर संसारी चाहें भरी पड़ी है और उन्हीं चाहों को पूरा करने हेतु वे महात्मा के पास वर्षों तक पड़े रहते हैं और जब चाहे पूरी नहीं हुई तो अपना रास्ता बंद करके चले जाते हैं। यदि सत्संग में पड़े रहते तो दोनों आशा पूरी हो जाती। संसारी चाहे तो कुछ दिनों में पूरी हो ही जाती और परमार्थ मुफ्त में मिल जाता। साधक को चाहिए कि जब गुरु के पास जावें तो संसारी इच्छा लेकर न जाएं। इसी वजह से हम महात्मा को नहीं पहचान पाते हैं। एक तरह से यह देश साधकों के लिए मुफीद है, पर यदि अमेरिका जैसा देश यह बना दिया जावे तो लोगों को फुर्सत मिलना मुश्किल है, फिर और भी नास्तिक पैदा हो जाएंगे। स्त्री पुरुषों को चाहिए कि महात्मा से केवल भगवान से मिलने का रास्ता मांगें और कोई याचना न करें, पर संसारी स्वभाव से मजबूर हैं। जब साधन में बैठें तो वही इच्छा की पूर्ति मांगते हैं। बताओ साधक में अनुभव हो तो कैसे हो? साधक का शरीर हमेशा अकुलाता रहता है। जब तक खून में अकुलाहट है तब तक साधक साधन नहीं कर पाएगा। साधक को चाहिए कि खून को सुखा दे और फिर से खून पैदा करें। इसीलिए गीजा शुद्ध हो और तामसी भोजन से सदा बचना चाहिए। साधक को ऐसी हालत जो ऊपर बयां की है आएगी, पर गुरु चरणों का आशिक साधक रहेगा तो विघ्न नहीं सतावेगा। जब साधक में समाधान आ जावे उस वक्त यह करना चाहिए कि जब गुरु के बताए साधन में बैठे उस वक्त अपने शरीर को भुलाने की कोशिश करना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया तभी सिद्ध होगी जब साधक सब वासनाओं से उपराम होगा। वैसे तो साधन में कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होगा, परंतु एक रस नहीं रहेगा। उसका कारण अपनी स्थिरता पर निर्भर है। जैसे जैसे साधक अपने भाव के अनुसार आंखों के पीछे भाग पर स्थिर होगा, वैसे ही अपने को टिकाता जाएगा और अंदर का रस उतरना शुरू होगा। साधक के गिरने का मार्ग। साधक को आपस में बहुत होशियारी के साथ बरतना जरूरी होगा। साधन करते समय हर भावों की ओर देखना होगा। कारण यह कि साधक कहीं गिरने का रास्ता तो तैयार नहीं करता है। साधक जब कभी गिरता है तो अपनी कमी के आधार पर गिर जाता है तथा रास्ता छोड़कर गिरने के और रास्तों में चला जाता है और सदा गिरता रहता है। फिर साधक का उत्थान नहीं होता है। साधक को हर वक्त होशियारी से रहना होगा। कारण जब तक साधक गुरु की ओर देखता है तब तक गिरने का प्रश्न नहीं, और जब साधकों की ओर देखना शुरू करता है तो जरूर गिरेगा। कारण हर वक्त साधकों में कमी है। साधक इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। दूसरे साधक जब उसकी कमी को देखते हैं तो एक तरह का अभाव उसके प्रति आता है, और जब वह साधक दूसरे साधक की कमी जाहिर करेगा तो दूसरे साधक को गुस्सा आवेगा। इस अवस्था में आपस में राग द्वेष पैदा होगा। गुरु के शब्द बिसरने पर ही आपस में द्वेष फैल जाता है। साधकों, तुम सब गुरु की ओर देखो और गुरु के शब्दों को याद करो। बचने का उपाय। सूरत शब्द की कमाई चाहते हो तो आपस के राग द्वेष को दूर करके सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। शब्द चेतन है, वह तुम्हारी कमी को जान रहा है। शब्द तभी तुम पर विश्वास करेगा जब तुम सच्चे होकर कमाई में लगोगे। शब्द की महिमा। शब्द हर भाव से सफाई और सच्चाई चाहता है। शब्द को बनावट पसंद नहीं है। जिसमें बनावट आई कि शब्द सुनाई देगा ही नहीं। शब्द की ताकत तमाम ही ब्रह्मांड को अपने अधीन होकर चला रही है। शब्द का ही विस्तार सारे जहां में है। जिस वक्त शब्द खिंच जावेगा रचना का तमाम खात्मा हो। सूरत का उतार और फसाव।
सूरत इसी शब्द के द्वारा उतरती हुई सतलोक से आई है और रास्ते में इसने अपना आपा धारण किया है। अब आंखों के पीछे आकर जड़ मिलोनी में फंसी है और आंखों के ऊपरी भाग में अंधकार आ गया है। अब सूरत को अंतर में कुछ दिखाई नहीं देता है, इसमें अज्ञान है और अपने सच्चे सतलोक के रास्ते को भूल गई। मार्ग पाने की कठिनाई। यदि कोई मनुष्य दुनिया के रास्ते को भूल जाता है तो उस वक्त उसे हजारों आदमियों से पूछना पड़ता है, तब जाकर सही रास्ता मिलता है। मालिक से मिलने का रास्ता तो ऐसा है कि जिससे पूछो वह भी नहीं जानता है। बताओ तुम्हें कैसे परमात्मा का रास्ता मिले और कैसे प्रभु के पास पहुंचोगे। गुरु की जरूरत। भूले लोगों को समझाया जाता है कि तुम संत सतगुरु की तलाश करो। जो गुरु उस भगवान के पास तक पहुंचा हुआ हो वह तुम्हें जरूर उस प्रभु के पास पहुंचा देगा। जिज्ञासा। खोज करने से लोगों को सतगुरु मिल सकता है। बगैर खोज के तो तुम्हें संसार की चीज बाजार में भी नहीं मिलती। अपनी जरूरत की चीज के वास्ते 10 दुकानदारों से पूछना होगा और उसके लिए हमें समय खर्च करना होता है। शरीर से बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब वह दुकान मिलती है और हम उसके पास पहुंचकर दीन अवस्था में मांगते हैं। दुकानदार तुम्हारी जिज्ञासा को देखता है और समझता है कि हमारे मांगे पैसे देगा या नहीं। जब समझ लेता है कि रुपया देगा उस वक्त अपनी चीज दिखाता है और तुम खुशी के साथ लाकर अपने घर में सजा कर रखते हो। तुमने साधक बनकर कितनी तलाश की गुरु की और उसके पास कितने ख्वाहिशमंद रहे। ओछी समझ। साधक की गलतियों का पहाड़ हो और अपनी गलतियां दूसरों पर लादता हो तो वह साधक नहीं, नादान है, उसकी समझ ओछी है। साधक अगर अच्छी समझ लेकर परमार्थ में निकलेगा तब तो महात्मा की तलाश कर सकता है, वरना समझ का न होना नादानी है। साधक गुरु के पास आता है तो भगवान को नहीं मांगता है, वह तो संसारी वस्तुओं को मांगता है। इसलिए उसे परमार्थी नहीं समझना चाहिए, उसको संसारी कहते हैं। पर यदि सत्संग में पड़ा रहा तो शायद समझ में आ जावे। सूरत का अस्तित्व। साधक सूरत अपने अस्तित्व को भूल चुकी है, इसे अपने सत्ता की खबर नहीं है। ताकत का जौहर सूरत के अंदर मौजूद है, पर जब तक सतगुरु की प्राप्ति न होगी तब तक सूरत की सूक्ष्म शक्ति नहीं जागेगी। सूरत प्रकाश का भंडार है, पर सूरत क्या करे। सूरत के प्रकाश से मन रचना करता है और इंद्रियों के स्वभाव को खींच लेते हैं, भोग अपनी और इंद्रियों को खींच लेते हैं। इस तरह से सूरत अपने प्रकाश को जड़ पदार्थों के साथ मिला चुकी है। जब सतगुरु पावें और उनके उपदेश को ग्रहण करें तभी कहीं यह विचार आवे कि मैं तन मन और भोगों के साथ फंसा हूँ और कोई सामान हमारे काम नहीं आवेगा। आखिर हम इस संसार से निराश और खाली जाएंगे। गुरु से मार्ग प्राप्ति। जब गुरु का शब्द सुने तो साधक की बुद्धि अपना विचार त्याग कर गुरु विचार के साथ होकर मजबूत हो जाती है। तब बुद्धि में विवेक आता है। बुद्धि सत्य असत्य का निरूपण करती है। उस वक्त आत्मवेदना प्रारंभ हो जाती है। तड़प और विवेक के साथ गुरु चरणों में लगा दी जाती है। उस अवस्था में गुरु अपना गंतव्य देते हैं। तब साधक उस साधन की प्रक्रिया में लग जाता है। साधक आराम चाहता है और चाहता है कि गुरु हर प्रकार से संसार का सामान दें और हमारी तकलीफें रफा कर दे। सुख और उसकी प्राप्ति। साधक को समझना होगा कि सुख अपने कर्म अनुसार ही मिलेगा।
गुरु तो अपनी कमाई में से दान करता ही रहता है, पर हम उसका दान लेने के हकदार हों और उस दान का पूरा लाभ उठा सकें, तब संसारी आदमी अपनी कमाई में से देता है, पर दिया हुआ दान चंद ही दिन रहता है। इस वास्ते साधकों कमाई करो, लोक और परलोक की कमाई करनी होगी, तभी लाभ होता है। संत जन अपनी कमाई में से कुछ देते हैं, पापी आदमी को भी विश्वास दिला देते हैं कि भगवान की सत्यता है और अंतर में अनुभव कराते हैं, पर संत सतगुरु के दिए हुए परमार्थी धन में ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। जो रास्ता गुरु ने दिया है और कमाई के वास्ते आदेश दिया है, उसकी कमाई करना चाहिए, तब साधक गुरु का दिया हुआ परमार्थी धन रख सकेगा, नहीं तो उतना ही अनुभव करके रह जावेगा। और जब मलिन पर्दा किसी समय आवेगा, उस वक्त साधक गुरु की प्रीति और प्रतीति से अविश्वास लाकर गिर जावेगा और दूसरों से शिकायत करेगा कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मालूम होता है कि गुरु पूरा मुझे नहीं मिला। साधक इस अवस्था में किसी दूसरे महात्मा के पास पहुंचेगा और उसी धन को पाने की भीख मांगेगा। न साधक ने पहले गुरु से पाया और न दूसरे गुरु से पा सकेगा। साधक को अभाव हो गया, गुरु रास्ते के साथ इस अभाव का फल साधक को होगा। परमात्मा के रास्ते का अभाव साधक पर आ गया तो साधक परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। यदि साधक कपटी है और गुरु के पास पहुंचकर कपट करता है, तो यह सत्य है कि सारी उम्र गुरु के पास रहकर भी कुछ नहीं पा सकता है। गुरु जानकार शक्ति है, क्षण क्षण पर विश्वास लाकर भी साधक गुरु के प्रति अविश्वास की श्वास खींचता रहे तो साधक का कल्याण नहीं होगा। फुटकर शब्द। साधक को गिरने का संपूर्ण मार्ग अविश्वास है। संत सतगुरु साधक को हर चीज दे सकते हैं, इसलिए सारे जीवन साधक परमार्थी धन से महरूम रहता है। गुरु साधक को लोक और परलोक के धन देते हैं, जो उनकी रहनुमाई में चलते हैं और अपने पिता का आदर्श पैदा करते हैं। नालायकों को न यहाँ कुछ मिलता है न बाद में। इससे साधकों को समझाया जाता है कि लायक बनकर गुरु से लोक परलोक का धन ले लो, ताकि यहाँ भी सुखी हो और परलोक में भी जाने का समय मिले। साधकों की बहुत कमियां हैं, जो गुरु समय आने पर उभारेगा और वह कमियां दूर होगी। साधकों को आंख बंद करके ध्यान व सूरज शब्द के अभ्यास में लगातार जब जब मौका मिले लगे रहना चाहिए। साधक पूर्ण विश्वास करें, जो गुरु कहते हैं वह सत्य है और हमारी तरक्की हमारे साधन के अनुसार होगी। गुरु की दया हुई, रास्ता दिया और तुमको उस घाट पर बैठाया जहां से रास्ता मालिक के मिलने का गया है। करनी के साथ दया, दया के साथ करनी पूर्व में दया हो चुकी है। साधक ध्यान में रखें कि यदि दया न हुई होती तो गुरु अपना गूढ़ भेद कैसे देता। अब तो पालन करना होगा। साधक को गुण छिपाना चाहिए और अवगुण प्रकट करना चाहिए। साधक विश्वास रखे कि जितना ही दुनिया साधक की बुराई निंदा करेगी, उतना ही साधक का पाप हल्का होगा। केवल अपने साधन के हेतु सुलभ रास्ता हम निकाल रहे हैं। गुरु समर्थ हैं, वह सब बर्दाश्त करते हैं। केवल साधक घबरा जाता है। उसके लिए चाहे जो करे, पर उन्हें जरा भी असर नहीं होता। दुख सुख से न्यारे हैं। सूरत को सूक्ष्म के साथ जोड़कर साधन करते रहो। जीवन इसी साधन के लिए मिलता है। जो यह साधन नहीं करते वे दुनिया में आए न आए बेकार हैं। साधक को हिदायतें। सूरत आंखों के पीछे भाग में बैठी है। अपनी दोनों आंखें गुरु की युक्ति अनुसार बंद करो
और अंतर में नूर प्रकाश को एकटक होकर देखो, तो तुम्हें प्रकाशवान बिंदु मिलेगा। तुम अपनी सूरत को गुरु के युक्ति अनुसार उस प्रकाश बिंदु पर टिका दो। जब सूरत उस प्रकाशवान बिंदु पर ठहरने लगे और सूरत तुम्हारी साफ होती हुई नजर पड़ने लगे, उस वक्त तुम सावधानी के साथ रहो। ऐसी नाजुक पवित्र अवस्था में साधक को समझ करके रहने की विशेष जरूरत है। जो जो प्रकाश उसी बिंदु का बढ़ता जावे और प्रकाश सा नजर आने लगे, उस वक्त साधक आकाश की ओर देखने लगते हैं। देखते ही जो आगे ले जाने वाला बिंदु है उसका आधार छूट जाता है और साधक अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। साधकों, तुम्हें गुरु का सत्संग अति होशियारी अर्थात विवेक से करना होगा, ताकि साधन करते वक्त जो तुम्हारी त्रुटियां होती रहती है वह साधन करते वक्त न हो। जब साधक ने साधना करते वक्त प्रकाशवान बिंदु का आधार छोड़ दिया और खुले आकाश में केवल प्रकाश देखता रहा, उस वक्त साधक सोचता है कि आगे कुछ नहीं या कोई रचना नहीं। साधक को साधन करने की प्रक्रिया भली भांति गुरु से समझते रहना चाहिए, ताकि साधना करते वक्त गलतियां न हो। साधन करते वक्त सूरत ने अपने सही निशाने के बिंदु को पकड़ लिया था। जब जब सूरत बिंदु पर ठहरती जावे, उसी तरह सूरत का प्रकाश बढ़ता जावेगा और सूरत पुष्ट प्रौढ़ होती जावेगी। प्रकाश के पाने से सूरत में ताकत भी आवेगी और एक नशा भी मस्ती का सूरत पर चढ़ेगा। जब सूरत पर प्रकाश का नशा चढ़ना शुरू होता है, उसी वक्त से घट के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कमजोर होने लगते हैं। जब सूरत बिंदु पर टिकी रही तो कुछ दिन के बाद सूरत तीसरे तिल पर पहुंचती है, जहां पर आत्मज्ञान होता है। जब सूरत को अपना ज्ञान हो गया, उसी वक्त प्रलोभन की शक्ति आ जाती है, जो कि इस बात का ज्ञान देती है कि तुम राजपाट, धन, जन, विद्या, मान आदि जो चाहो ले सकते हो। इस शक्तियों का आविष्कार इसलिए होता है कि साधक साधन के द्वारा अपनी सूरत को आगे न ले जा सके। सूरत की डोरी निरंजन भगवान के पास, मन की डोरी माया के हाथ, बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ, चित्त की डोरी ब्रह्मा के हाथ तथा अहंकार की डोरी शिव के हाथ है। अपने अपने गुण के देवता जिसकी डोरी पकड़े हुए हैं, जब सूरत ऊपर चढ़ना चाहती है उसको उभार देते हैं, ताकि सूरत ऊपर न चढ़ सके और जो सच्चा तत्व नाम है उसको न पा सके। सत्संग का महत्व। साधकों, तुमको गुरु का सत्संग जरूर से जरूर करना होगा, जितना भी वक्त मिले, क्योंकि सत्संग से यह लाभ होगा कि जब तुम साधना में बैठोगे और सूरत अपने निशाने पर आवेगी और नाम के साथ लगकर ऊपर चढ़ना प्रारंभ करेगी, उस वक्त विकारी अंग सूरत को गिरा न सकेंगे। जब विकारी अंगों का असर सूरत के ऊपर से दूर होगा और नाम नशा सूरत लक्ष्य पर जमा देगा, ताकि सूरत की चाल आगे की होगी। गुरु का काम। सूरत तीसरे तिल पर पहुँचे और आत्म रूप दर्पण के दर्शन हो, उस वक्त सूरत को ज्ञान होता है कि मैं महापुरुष का अंश हूँ, यही मेरा सच्चा आत्म रूप है। तीसरे तिल पर जो धार है वह अनामी पद से चलकर टिकी है। इसी तीसरे तिल की धार को सुरतों ने छोड़ दिया है। जब से यह धार छोड़ा है, तभी से सुरतें अपने वास्तविक सुख को खो चुकी। संत सतगुरु इसी अनादि धार से जोड़ने के लिए बिछड़ी हुई सूरतों को मनुष्य शरीर में उपदेश करते हैं। जो सूरतें अपना संबंध सतगुरु से कर लेती है और उनके उपदेश को सुन लेती है, उनका तो अनादि धार से तीसरे तिल में है, उससे जुड़ना हो जाता है। और जो सूरतें संत सतगुरु से अपना संबंध नहीं कर पाती है, उनका आदि धाम से जुड़ना नहीं होता है, बल्कि मनुष्य शरीर गत करके इस मृत्यु लोक में 84 खान में चली जाती है।
साधकों अथवा गैर साधकों को यह समझाया जाता है कि इस आत्म फिलोसॉफी को अपने जीवन में समझने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य अपनी आत्मा अर्थात सूरत को जगाने हेतु इस मनुष्य चोले में अपना कार्य आत्म कल्याण का किया तो समझो कि सूरत ने सच्चा कार्य इस मनुष्य देह में आकर कर लिया, वरना जीवन जीवन न होगा। आत्मदर्शन। जब सूरत दोनों आंखें बंद करके तीसरे तिल में आत्मदर्शन अपने सच्चे स्वरूप का करती है तो उसे एक प्रकार की जागृति हो जाती है। उस शीशे में देखती है कि मैं इसी स्वरूप की हूँ और उसी आईने से दूसरे की भी शक्लें नजर आती है। यहाँ उस शीशे में मालूम होता है कि कौन क्या करता है। साधकों, यह गति जब प्राप्त होती है तो उसे एक प्रकार का अहंकार प्रकट हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि साधक किसी के बारे में कुछ कहता है तो उसका कहा हुआ वचन सत्य हो जाता है। स्त्री पुरुषों, जो तुम साधन गुरु का दिया हुआ करते हो और अंत में उसकी शक्ति प्राप्त करते हो तो तुमको यह विचार करना होगा कि मैं अपनी जमा की हुई पूंजी बर्बाद न कर दूं। सूरत की चाल रुक जाती है जब तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो। सूरत उसी तीसरे तिल में होकर देखती है, स्वर्ग भी नजर आते हैं, बैकुंठ धाम भी नजर आते हैं और जो वहाँ की रचना है सुंदर आनंद की वह भी नजर आती है। देवी और देवता भी नजर आते हैं। जो रचना यहाँ पर नजर नहीं आती है वह वहाँ सब दिखाई देती है। यह साधना गुरु के पास रहकर चंद दिन में पूरी हो जाती है। गुरु दिव्य देशों के मार्ग को भली भांति जानता है। वह तुम्हें अपना रास्ता बताकर तुम्हें पहुंचा देगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का आपा तुमने ठान लिया है। इसी आपे के द्वारा तुम अपने आप को नहीं पहचान पाते हो। आपा गुरु के चरणों में रख दो और उससे दिव्य अगोचर दिव्य दृष्टि मांगो, जिसके द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है। जब सूरत सहज दल कमल में पहुंचती है तो बहुत बड़ी शक्ति प्रकट हो जाती है। शक्ति तो तीसरे तिल में भी प्राप्त होती है, परंतु सहज दल कमल की शक्ति वह शक्ति है जिससे साधु भूमंडल पर सब कुछ दे देता है यदि उसकी इच्छा आ जावे। इस अवस्था को पाकर साधु दुनिया में रहते हुए आप भी दे दिया करते हैं। इस गति का पहुंचा हुआ आगे नहीं जा सकेगा। जिस तरह हमें धन पाकर घमंड आ जाता है, जन को पाकर घमंड आ जाता है, राज्य को पाकर मद आ जाता है, विद्या मद आ जाती है, इसी तरह उस शक्ति को पाकर मद आ जाता है। अपनी ताकत अपनी जगह प्रकट होती है तो उसका मद आना स्वाभाविक है। संत मत के अनुयायियों को जो सूरत शब्द की साधना में लगे हैं उन्हें होशियारी से रहना चाहिए कि कहीं किसी को आशीर्वाद अथवा श्राप न देने लगे। साधन वालों को असर नहीं होता है, परंतु पूंजी में से खर्च करेंगे तो अवश्य कम होगी। जिन साधकों को अंदर प्रकाश या शब्द मिल रहा है उन्हें अपनी जबान पर ताला लगा लेना होगा। साधकों, तुम्हें मालूम नहीं है कि उसका क्या असर तुम्हारी साधना पर हो जाता है। साधना नित्य ही करना चाहिए। जो रास्ता सूरत शब्द योग का मिल गया है उसको प्रीति और विश्वास के साथ हर रोज कमाई करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी साधना से तरक्की होगी। किसी कारण यदि तुमने साधन में कमी कर दी तो अभ्यास में जो तुमने पाया है उसमें कमी अवश्य होगी, जिससे मालूम होगा कि गुरु की दया अब काम नहीं करती है। सूरत शब्द के साधकों को साधन करते समय घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शब्द तुम्हारी सफाई चाहता है। तुम साफ हो जाओगे। तुम्हारे अंदर झीनी माया व्याप रही है जिसकी तुम्हें खबर नहीं है। वही झीनी माया तुम्हारे अंदर एक तरह की फूलना पैदा करती रहती है।
हर प्रकार साधकों की गलती रहती है, साधन खुद नहीं करते हैं और इसी से सत्संग में रूखे फीके बैठते हैं। गुरु उसी वक्त तुम्हारा जिम्मा लेगा जब तुम साधन करोगे। बहुत लोग सूरज शब्द के मार्ग को ले लेते हैं और समयाभाव से साधन करते हैं। बाकी और साधन मन इंद्रिय के होते हैं। इस वजह से साधन में तरक्की नहीं होती है। जो साधक गुरु का उपदेश लेकर डांवाडोल रहते हैं, वह बेचारे जीव संतों की कोई वस्तु नहीं पा सकते हैं। संत देने के लिए आते हैं और जीव उन्हें नहीं लेता है। जीव की प्रीति संतों के चरणों में होगी, तब कुछ उनसे नाम दान मिलेगा और किसी जतन से संतों का धन नहीं पा सकते हैं। जब संत दीन देखते हैं, तब नाम देकर बंधन से मुक्त कर डालते हैं। जय गुरुदेव।